क्या आपने कभी सुना है कि कोई नौकर करोड़पति भी हो सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही नौकर से मिलवाने जा रही हूँ जो कि असल में 350 करोड़ रुपए का मालिक है, जिसकी रकम देखकर खुद ईडी भी चौंक गई। तो चलिए आज हम उसी करोड़पति नौकर के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। अब ये नकदी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के छापे में बरामद की गई है। अभी रकम का अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है। यह छापेमारी एक घोटाले के संबंध में की गई है। अब जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर सोमवार को सुबह सुबह ईडी ने छापेमारी की कार्यवाही की है। अब इस छापेमार कार्यवाही में ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। अब जिस नौकर की यहाँ छापेमारी हुई है उसका नाम जहांगीर है। ईडी यहाँ से बरामद नकदी में से 20 करोड़ की गिनती कर चुकी है। वहीं नोटों की गिनती फिलहाल जारी है। इसके लिए नोट गिनने वाली मशीनें तक मंगवाई गई है क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। बताया गया है कि पैसा बड़े बड़े बैग में भर भर कर रखा गया था। ईडी को यहाँ से नकदी के साथ ही सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। अब नौकर के घर समेत ईडी ने 9 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी फरवरी 2023 ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहाँ हुई छापेमारी के सिलसिले में हुई है। आपको बताते चलते हैं कि वीरेंद्र राम के यहाँ छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला था और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई थी। यह मामला कुछ योजनाओं में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला असल में क्या है। दरअसल पूरा मामला 10,000 रुपए की रिश्वत मामले की जांच से शुरू हुआ था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में पिछले साल मई में ईडी ने चीफ इंजीनियर के यहाँ छापेमारी की थी। तब उन्होंने बयान दिया था कि रिश्वत की रकम मंत्री जी के यहाँ पहुंचाई जाती है। इसी के बाद आलमगीर आलम का नाम पहली बार यहाँ पर सामने आया था। इसके बाद ईडी की जांच आगे बढ़ती गई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी उनके सचिव यानी संजीव लाल तक भी पहुंच गई। अब इसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर के घर छापेमारी की कार्यवाही की गई। छापेमारी के दौरान खुद ईडी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस नौकर की सैलरी मात्र 15,000 रुपए है उसके घर नोटों का अंबार कैसे मिल सकता है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं। वह चंपई सोरेन की सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मामलों के कैबिनेट मंत्री भी हैं। वह राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता बताए जाते हैं। अब उनके निजी सचिव से जुड़े ठिकानों पर एजेंसी की जांच चल रही है। ये भी बताते चलते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के मंत्री के नौकर के घर से हुई इस बरामदगी को लेकर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस मामले पर झारखंड सरकार की भ्रष्टाचार की अनंत गाथा खत्म नहीं हो रही है। बताते चले कि कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 350 करोड़ की बरामदगी हुई थी। खनन सचिव के यहां से 20 करोड़ की बरामदगी हुई थी। मुख्यमंत्री के करीबी पंकज मिश्रा के यहां 10 करोड़ की बरामदगी हुई थी और अब आलमगीर आलम के पीएम के यहां से बरामदगी हुई है। बता दें कि हम मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को हिरासत में लिया जाए। भाजपा ने इस मामले में आगे कहा कि ये पैसा चुनाव के समय में बरामद हुआ है। अब ऐसे में ये पता लगाया जाना भी काफी जरूरी हो जाता है कि इसका उपयोग कहीं चुनाव प्रभावित करने के लिए तो नहीं हो रहा है। भाजपा ने इसी के साथ इस मामले में तुरंत कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग कर दी है। यह पहला मौका नहीं है जब झारखंड के किसी कांग्रेस नेता के यहां बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई है। इससे पहले दिसंबर यानी कि 2023 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां आयकर विभाग ने छापेमार कार्यवाही की थी। इस छापेमारी में 351 करोड़ की नकदी, 2 करोड़ 80 लाख रुपए के जेवर और बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए थे। यह देश की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती बताई गई थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह जब्ती कितनी बड़ी होगी। इस मामले में अभी आयकर विभाग की कार्यवाही चल रही है। अब अगर इतनी बात जान ली है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आलमगीर आलम आखिर है कौन। बताते चलते हैं कि आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20
अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी शुरू की थी। साल 2000 में पहली बार वह विधायक बने और तब से लेकर अभी तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। इसी के साथ बता दें कि बीते साल दिसंबर में भी झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 350 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो भी कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। अब इसी के साथ शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ बताते चलते हैं कि भाजपा ने इस मामले में कहा है कि ये पैसा चुनाव के समय में बरामद हुआ है, तो ऐसे में ये पता लगाया जाए कि इसका उपयोग चुनाव प्रभावित करने के लिए ना हो रहा हो। भाजपा ने इसी के साथ इस मामले में तुरंत कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग भी कर दी है। अब आगे देखना यह होगा कि कांग्रेस का ये मंत्री आखिर बच भी पाता है या फिर नहीं।